सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मैं तेरा हूँ तू मेरा, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। मैं तेरा हूँ तू मेरा, मैं तेरा हूँ तू मेरा है। ये दुनिया रैन बसेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। काटो जन्म जन्म के फेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। काटो जन्म जन्म के फेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई ना मेरा कोई ना, मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना। मेरा कोई ना मेरा कोई ना। मेरा कोई ना कोई ना, मेरा कोई ना। काटो जन्म मरण के तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। वो जन्म जन्म के फेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। हरि बोल। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। लाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। कहते प्रहलाद जी महाराज, अंत में पिता ही खड़ग उठा लिया और प्रहलाद जी ने पुकार लगाई। उस समय भी प्रहलाद जी ने ये नहीं कहा कि बचाओ, क्योंकि ये तो जब गए जब प्रहलाद तो भय हो, वहां तो भय है नहीं। इतना जरूर कहा, मुझ में तुझ में खड़ग खंभ में, जहां देखूं तहां राम। समझ रहे हैं? मुझ में तुझ में खड़ग खंभ में। हरियाणा के पीपा भगत हुए हैं। हरियाणा में हमारे एक पीपा भगत थे, वो घर घर कीर्तन किया करते थे। पुरानी बात है। तो गांव वालों ने पीपा भगत को कीर्तन के लिए बुलवाया, तो एक ऐसी हवेली पुरानी थी जिसमें प्रेत आत्मा रहती थी, उसमें रुकवा दिया। गांव, अब हरियाणा का आदमी, कल बताया था ना, अब उसने कहा रे भगत जी को कौन सा भूत लेके जा रहा है, रुकवा। पीपा भगत को रुकवा दिया, उसमें प्रेत आत्मा थी। कुछ लोगों का यह भी मत था कि आज भगत जी की शक्ति देख ले कितनी, आज टेस्ट हो जाए। कहते पीपा भगत को रुकवाया, और पीपा भगत
जैसे ही उस हवे मकान में कुआं था तो कुएं पे नहाने के लिए पहुंचे और जैसे ही वस्त्रों को लोटा को रखा और वस्त्रों को स्नान करने की तैयारी में थे, इतने में प्रेत आ गया और प्रेत ने अपनी हरकत शुरू कर दी। क्या? वो लोटा ही उड़ने लगा। प्रेत ने अपना काम शुरू किया और लोटा जो है हवा में उड़ने लगा। तो पीपा भगत ने देखा, पीपा भगत को दिख गया कि प्रेत खड़ा है। तो पीपा ने क्या कहा? मेरा लोटा ले गयो नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मेरा लोटा दे दो नारायण, मेरा लोटा ले गो नारायण, मेरा लोटा दे दो नारायण, मेरा लोटा ले गो नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और अंत में प्रेत के अंदर नारायण का दर्शन हुआ पीपा भगत को, नारायण को प्रकट होना पड़ा। तो ये विश्वास की बात, पर प्रहलाद को भय तो था ही नहीं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु का तो भय। यहां पे प्रहलाद जी ने भगवान को इसलिए नहीं पुकारा कि वो घबरा गए हैं या उनको डर लग रहा है या उन्हें मृत्यु का भय, न, प्रहलाद जी ने केवल इसलिए पुकारा, श्री हरि दर्शन दो, आज भक्त की शक्ति का परिचय है। मैंने कह तो दिया, लेकिन अगर आप नहीं आए तो आज मेरे पिता का अहंकार जीत जाएगा। और जैसे ही प्रभु ने प्रार्थना को भक्त की सुना, वैसे ही तुरंत खंबे में कहा था और खंबे में जैसे ही खड़क मारा, एकदम से धड़धड़ाहट की आवाज हुई, भयंकर घोष हुआ और खंबा फटा। भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह प्राकट हुआ। जियों ने देखा, सभी देवता पाताल भाग गए, सब भय से भयभीत हो गए, लेकिन प्रहलाद को भक्त वत्सल के रूप में दर्शन हो रहा है। प्रहलाद को भक्त वत्सल के रूप में, प्रहलाद के लिए तो आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव आपके चरणों में आनंद ही आनंद बरस रहा, गुरुदेव आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा, भगवान आपके चरणों में। आनंद ही आनंद बरस रहा, भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। कहते हैं प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन दिया है और हिरण्यकश्यप का वध हुआ।
प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया। इसके बाद प्रभु ने सिंहासन पे बिठाया है, तिलक किया है। अस कही राम तिलक ते ही सारा, आशीर्वाद दिया, तुम्हारा वंश तो दैत्य रहेगा, लेकिन जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे वंश में बड़े बड़े दानी धर्मियों का जन्म होगा। प्रहलाद चरित्र हुआ। उसके बाद गजेंद्र मोक्ष की कथा हुई। मनुष्यों के ऊपर नहीं, दैत्यों के ऊपर नहीं, मेरे नारायण तो पशुओं के ऊपर भी कृपा करते हैं। गजग्राह की लड़ाई सुनाई। कहते हैं गजग्राह की, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, 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 लड़त लड़त गज नारायण, लड़त लड़त गज नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गज की टेर सुनी जब ऊपर, 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 गरुड़ छोड़ पग धारायण, गरुड़ छोड़ पग नारायण, श्रीमन नारायण नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। देखो कितनी सुंदर बांसुरी आई है ना। और ये बांसुरी कथा के बाद मैं उसी को दूंगा जिसको देखूंगा कि बड़े प्रेम से कथा का श्रवण कर रहा है। बोले हाँ, अब सावधान होकर के बैठ जाओ। गद्दी से कृष्ण जन्म के दिन अगर बांसुरी का प्रसाद मिले तो उसको हल्के में ना लेना, लेकिन उसी को मिलेगा जिसपे प्रभु की कृपा होगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह की लड़ाई सुनाई। त्रिकूट नाम के पर्वत पर यह गज रहता है। और त्रिकूट का मतलब है हमारे शरीर की तीन अवस्थाएं हैं, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा। सरोवर में जल पीने के लिए आया। ये संसार सरोवर है, हम और आप सभी यहाँ पर जल पीने के लिए आए हैं, लेकिन जल पिए उसके बाद चलें, उसी में कल्याण है। और अगर हमने ज्यादा भरने के चक्कर में रह गए तो काल आएगा और काल के गाल में हम फंस जाएंगे। समझ रहे हो? तो जितनी आवश्यकता है उतना ही रखो। कहते हैं गजेंद्र का, गज का भगवान ने उद्धार किया है, ग्राह का भगवान ने उद्धार किया है। इसके बाद समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन की कथा हुई। देवता और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। क्यों किया? क्योंकि जब भी लड़ाई होती थी तो दैत्य हमेशा देवताओं पर विजय प्राप्त करते थे, देवता हार जाते थे। मरने का बड़ा भय था, छीनने का बड़ा भय था। भगवान विष्णु के पास गए, क्या किया जाए? भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करो। तुम अकेले नहीं कर सकते, दोनों मिलकर के करो। कहते महाराज बलि के पास गए हैं और प्रस्ताव रखा।
पहले तो महाराज बलि ने स्वीकार नहीं किया, अंत में स्वीकार किया। देवता दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई, मथानी, और वासुकी नाग की रस्सी बनाई। मुख की तरफ दैत्य आए और पूंछ की तरफ देवता आए, और दोनों ने मिलकर के मंथन प्रारंभ किया। कहते मथते मथते सबसे पहले विष निकला। जब भी जीवन में मंथन प्रारंभ होता है तो सबसे पहले विष ही निकलता है। गोस्वामी जी कहते यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाय, राम कृपा बिन आय न जाय, अतिशय रगड़ करे जो कोई, 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 अनल प्रगट चंदन पे हो, आरल प्रगट चंदन ते होए, अनल प्रगट चंदन पे हो, आरल प्रगट चंदन ते होए। भगवान भूत भावन चंद्रशेखर भगवान शिव ने विष का पान किया। इसके बाद 14 रत्न निकले, कौस्तुभ मणि निकली, ऐरावत हाथी निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, कमल निकला, लक्ष्मी निकली, मदरा निकली, और कामधेनु गौ निकली। अंत में धन्वंतर भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, देवताओं को अमृत का कलश दिया। इसके बाद देवताओं से छीन लिया दैत्यों ने। देवता पुनः भगवान के पास गए, प्रार्थना की। परमात्मा ने कहा वहीं पे जाओ, चिंता मत करो, भजन करो। देवता वहीं पर निराशा से बैठे हैं। परमात्मा का एक अवतार हुआ जिसको हम मोहिनी अवतार कहते हैं। भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। मोहिनी अवतार के अंतर्गत परमात्मा ने दैत्यों के मन का आकर्षण किया और छल से देवताओं को अमृत पान कराया, दैत्यों को वंचित रखा। एक दैत्य ने पिया, 2 भाग हुए, राहु और केतु। इसके बाद महाराज बलि अपने गुरुदेव के पास गए हैं और कहा विष्णु ने हमारे साथ छल किया है, कोई ऐसा उपाय बताइए जो विष्णु भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। गुरुदेव ने कहा एक ही उपाय है, कौन सा? यज्ञ करो। कितने? 100 यज्ञ करो। कहते हैं यज्ञ प्रारंभ हो गया। इधर देवताओं में खलबली मच गई। देवता भगवान के पास गए, भगवान की स्तुति की है। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मैं बलि के अहंकार का हरण करने के लिए आऊंगा। इधर भगवान 52 रूप में प्रकट होते हैं। भगवान का 52 अवतार हुआ। 52 अवतार हुआ। सभी देवताओं ने, किसी ने छाता दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने जनेऊ दिया, किसी ने खड़ाऊ दी, और सब स्तुति करते हैं जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदी हितकारी। भाव से गाइए जय सुनारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज के पाला दीन दयाला, करम अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद,
पर मोहे मुनि वंदा विश्वास ध्यावई हरि गुण गावई जय सच्चिदानंद यही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करहु आगारी चिंत हमारी जानहि भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपद बरोता मन बच कम बानी चाली सयानी शरण सकल सुर जोता शारद स्वस्ति शेषा विषय शेषा जाको तो नहीं जाना न प्यारे वेद पुकारे द्रवम सुश्री भगवान भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंड मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमद नाथ पद कंज सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 भगवान बाबा महाराज बलि के यज्ञशाला में गए हैं और वहां पर भिक्षा मांगी है। महाराज बलि को छला है, 3 पैर पृथ्वी मांगी है और उसमें सब कुछ भगवान ने ले लिया। समझ रहे हो? कथा तो आप सब जानते हैं। 3 पैर में परमात्मा ने सब ले लिया, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार था। अंत में लक्ष्मी जी आई हैं और भगवान श्री हरि को छुड़वाया है। महाराज बलि चरणों में गिरते हैं, हमारे पे कृपा बनाए रखना। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जाओ बलि, तुम्हारे ऊपर तो मेरी कृपा रहेगी, लेकिन जो तुम्हारे सिद्धांत पे चलेगा उसके ऊपर भी मेरी और लक्ष्मी की कृपा होगी। बलि वामन चरित्र हुआ। उसके बाद गंगा का अवतरण हुआ है। गंगा अवतरण सुनाते हैं। हमारे देश में परम पावनी भागीरथी गंगा आई। गंगा जी का अवतरण सुनाया। इसके बाद सूर्यवंश का वर्णन हुआ। सूर्यवंश में जितने भी राजा हैं सबका वर्णन हुआ है और इसी वंश में भगवान राम का अवतार हुआ है। सूर्यवंश में महाराज रघु का चरित्र हुआ और रघु के कारण ही इस कुल का नाम रघुकुल पड़ा। इसी वंश में महाराज दशरथ का जन्म हुआ। महाराज दशरथ का चरित्र हुआ। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।